लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन बिहार चुनाव चालू आहे में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। आज के इस बुलेटिन में बिहार चुनाव से जुड़ी कई महत्वपूर्ण खबरें हैं। सबसे बड़ी खबर आरजेडी से। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव को नहीं मिली जमानत, जानिए कब होगी इस पर अगली सुनवाई। अंतिम चरण का चुनाव शनिवार 7 नवंबर को, जानिए कितनी सीटों पर होगा चुनाव। कुल कितने प्रत्याशियों की किस्मत का होगा फैसला। पप्पू यादव ने कह दी बड़ी बात, जानिए जाप सुप्रीमो ने क्या कहा। आरजेडी ने सीएम नीतीश पर किया वार, जानिए क्या बोले मनोज झा। न्यूज बुलेटिन में है आगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने दिया बयान, बताएंगे बिहार चुनाव को लेकर क्या बोले सुनील अरोड़ा। जाते जाते ये भी बताएंगे कि गिरिराज ने जनसंख्या को लेकर क्यों कह दी ऐसी बात, और तेजस्वी व चिराग पर किसने किया तंज। बताएंगे जेडीयू के मंत्री ने क्या शेर लिखकर किया वार। अब खबर विस्तार से। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को नहीं मिली जमानत। लालू चारा घोटाला केस में सजा याफ्ता हैं। उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद जमानत नहीं दी गई। अब 27 नवंबर को हाईकोर्ट में जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। इस सुनवाई का सीबीआई विरोध कर रही थी और कोर्ट से सीबीआई ने वक्त मांगा था, जिसके बाद सीबीआई के आग्रह को कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। लालू के वकील ने कहा कि 23 नवंबर तक कोर्ट ने सीबीआई को काउंटर फाइल करने का निर्देश दिया है। लालू के वकील ने कहा कि सीबीआई ने जानबूझकर काउंटर फाइल पहले नहीं किया जमा। सीबीआई जानबूझकर चाह रही है कि लालू प्रसाद और 15 दिन जेल में रहें। बिहार विधानसभा चुनाव के अब तीसरे और अंतिम चरण का मतदान शनिवार 7 नवंबर को है। सियासी दल वोटरों को लुभाने के लिए हर दांव चल चुके। तीसरे चरण में 15 जिलों की 78 विधानसभा सीटों पर होना है अंतिम चरण का चुनाव। अंतिम चरण की 78 सीटों पर 1208 उम्मीदवार मैदान में हैं। प्रशासन पूरी तरह से है तैयार। ईवीएम मशीन सुरक्षा व्यवस्था के साथ बूथों पर भेजी गई। पप्पू यादव ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि वो मुख्यमंत्री के पद पर अपनी पार्टी के किसी नेता को बैठाना चाहती है। वहीं कहा कि विपक्ष के नेता युवराज का भी बीजेपी के साथ सांठगांठ हो चुका है। साथ ही कुशवाहा पर भी बीजेपी से मिले होने का लगाया आरोप। साथ ही कहा कि अगर आए नीतीश कुमार को बीजेपी से कम सीट तो नहीं बनना चाहिए उन्हें मुख्यमंत्री। राजद के सांसद मनोज झा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा उनके भाषण, जिसमें अंतिम चुनाव की बात कही थी, पर कहा कि हर नेता को जमीनी आवाज और हकीकत चुनाव के दौरान दिखने लगती है। नीतीश जी को भी समझ आ गया कि जनता तेजस्वी और उनके मुद्दों के साथ है, शायद इसीलिए उन्होंने ऐसा कुछ कहा है। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा है कि बिहार विधानसभा के 2 चरण के चुनाव अच्छे तरीके से पूरे कर लिए गए हैं। कोरोना वायरस के बीच चुनाव कराने का फैसला सही साबित हुआ है। उन्होंने कहा कि जब हमने यह फैसला लिया था तो खूब निंदा हुई थी। यहां तक कहा गया कि बिहार में चुनाव कयामत लेकर आएगा, लेकिन 2 चरणों की वोटिंग के बाद अब स्थिति सबके सामने है। उन्होंने कहा कि साल 2015 और 2019 के लोकसभा चुनाव में जिस तरह की वोटिंग हुई, बिहार में कोरोना काल के दौरान उसी तरह की वोटिंग इस बार भी देखने को मिली। माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर साधा निशाना। कहा केंद्र सरकार जिस तरह किसानों के खिलाफ कानून बना रही है, इसे बंद करे। साथ ही कहा कि अब तक क्यों नहीं दिया बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री को लेकर कहा कि बिहार में सिर्फ इंजन था, मगर बिना ड्राइवर के चल रही थी सरकार। दीपांकर ने कहा कि बिहार में महागठबंधन की बनने जा रही है सरकार। चिराग ने किया ट्वीट, लिखा इतने मुश्किल वक्त में भी मेरा हौसला नहीं टूटा। बिहार पर नाज करने के लिए अकेले चुनाव लड़ने का फैसला लेना हुआ तो मैं घबराया नहीं। यहाँ कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें 15 साल सत्ता में रहने के बाद भी 3 साथियों का सहारा लेना पड़ता है। आप सभी के आशीर्वाद से बिहार जीतेगा और नया युवा बिहार बनेगा। बीजेपी के कद्दावर नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने शुक्रवार को ट्वीट कर जनसंख्या विस्फोट पर साधा निशाना। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि आपको मेरे चेहरे से नफरत हो सकती है, लेकिन आपको अपने परिवार, समाज, बिहार और हिंदुस्तान से नफरत नहीं हो सकती। उन्होंने आगे लिखा है कि बिहार को संभालने और सामाजिक सद्भाव बनाए रखने के लिए जनसंख्या विस्फोट को रोकना होगा। खास तौर से इस ट्वीट के अंत में उन्होंने लिखा है कि एक बार इसे जरूर पढ़ें और सोचें।
और जेडीयू नेता नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव और चिराग पासवान पर किए ट्वीट। कविता के अंदाज में ताबड़तोड़ हमला बोला। उन्होंने लिखा, वो बिहार नहीं चारागाह चाहते हैं, जंगल राज के युवराज फिर जंगल राज चाहते हैं, लूट खसोट की बयार चाहते हैं, सुशासन नहीं दुशासन राज चाहते हैं। 9वीं फेल ने क्या तरकीब अपनाया, उड़न खटोले के माफिक युवाओं को नचाया। बेशर्म बेअदब सम्मान मांगते हैं, जंगल राज के युवराज बिहार मांगते हैं। वहीं चिराग पर लिखा, तुम तो ठहरे कलाकार, साथ क्या निभाओगे, चुनाव बाद बंगले में बंद हो जाओगे। एक बार बंगले में क्या नौटंकी तुमने की थी, टेक टेक रीटेक से गुरु दक्षिणा क्या खूब दी थी। सपना फर्स्ट बनने का ट्रेलर खूब दिखाया है, तुम तो ठहरे कलाकार, साथ क्या निभाओगे, चुनाव बाद बंगले में तुम बंद हो जाओगे। लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन में आज इतना ही। खबर के अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा वीडियो। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें, साथ ही फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।